अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 फिज़िक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, लॉ लॉ जहाँ पे भी लॉ आएगा आप लोगों ने कभी भी उसको स्टेटमेंट डेफिनेशन यूज़ करके स्टार्ट नहीं करना, हमेशा स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। चले हम भी स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन ये बनानी है। मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। जो आइसोलेटेड का वर्ड, आइसोलेटेड के मायने होता है ऐसी सिस्टम जिसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती है। हम जिस तरह हम लोग किसी एक बॉक्स के अंदर गैस को के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे और उसके अंदर उसके आपस के मॉलिक्यूल आपस में ट्रैक करके फोर्स पैदा करेंगे, लेकिन बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही है। वो होती है बलून के अंदर। बलून के अंदर हम लोग गैस फिल कर देते हैं, वो आपस में ही फोर्स के मॉलिक्यूल्स आपस में ट्रैक करते हैं। अपने आप ही उड़ता रहता है ना, हम लोग तो नहीं उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, अपने आप हवा में जा रहा होता है। ये उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, इसलिए उसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है, द आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो इंटरनल फोर्स इज एक्टिंग। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती है और आपस के मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज जो उसके आपस में मिलकर वो आपस में अंदर अट्रैक्ट होती है, लेकिन बाहर की फोर्सेस के ऊपर एक्ट नहीं करती है। क्योंकि आइसोलेटेड की डेफिनेशन आप लोगों ने वर्ड आइसोलेटेड था, इस वजह से मैंने इनको ब्रैकेट में लिख के आइसोलेटेड को वजाहत कर दिया। आप लोगों ने बुकिंग बोर्ड में ऐसे लिख लेना। और पूरी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंटम की बढ़ रही है, लेकिन मैंने बीच में आइसोलेटेड को ऐड कर दिया हुआ है, तो डेफिनेशन बड़ी हो गई है। तो द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू कंट्रैक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। ये हो गई मोमेंटम की डेफिनेशन के। वो जो कंट्रैक्टिंग बॉडीज़ हैं वो रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती हैं। जो मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, m इज़ इक्वल टू वी, पी इज़ इक्वल टू एम वी। मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था और इसका यूनिट भी आपको निकालना सिखाया था और बताया था कि इसके 2 यूनिट है। ये आप लोगों के 3 यूनिट बन जाते हैं ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का भी बनाया था हम लोग, जो डेरिवेशन करके निकाला था फोर्स मोमेंटम के फॉर्मूले को इस्तेमाल किया पिछले में, और मोमेंटम का भी निकाला। तो मोमेंटम का ये यूनिट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का भी ये यूनिट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में भी ये यूनिट आएगा। अगर तीनों में से किसी का भी यूनिट तो पेपर में पूछा जाए तो आप लोगों ने यही यूनिट लगाने हैं 2। ठीक है, आपने कोई और यूनिट नहीं लगाना। और मैंने इसका निकालने का तरीका भी आप लोगों को बताया था कि P इज़ इक्वल टू एम वी होता है। जब बच्चों आप लोगों को यूनिट याद ना हो तो आप लोगों ने फॉर्मूले को यूज़ करके आप लोगों ने यूनिट निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत छोटे छोटे चीज़ों से बना होता है और जो हम लोग का यूनिट पूछा जाता है वो बड़ी वैल्यू होती है। अक्सर बच्चों को यूनिट्स याद नहीं रहते हैं, हमें भी अभी याद नहीं रहते थे, हम लोग भी इसी तरह निकालते थे। मैथ्स का यूनिट होता है किलोग्राम। पता है कि मैथ्स को हमेशा किलोग्राम में ही मेजर किया जाता है। वेलोसिटी का यूनिट होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ टाइम। क्योंकि 2 ये छोटे छोटे वर्ड से हम लोगों ने एक यूनिट का ये मैथ्स का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसके लिए किलोग्राम में आ गया। वेलोसिटी का तो फॉर्मूला था ना डिस्टेंस ओवर टाइम। अब ये किलोग्राम वैसे आ गया, डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है ना, इसलिए मीटर आ गया। और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है, सेकंड्स आ गया। किलोग्राम वैसे आ गया, मीटर ऐसे आ गया। ये सेकंड ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, क्योंकि जो ओवर में वैल्यू होती है वो हमेशा ऊपर जाके चेंज हो जाती है, उसका साइन चेंज होता है। अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव तो नेगेटिव। अब हम लोग ये जो आप लोगों की डायग्राम आप लोगों की बुक में बनी हुई है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बनाई हुई है, उनको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। बच्चों, एक बॉडी मैस है m1, एक और दूसरा मैस है m2 और इसकी वेलोसिटी है u1 एंड u2। ठीक है, फर्स्ट कर लीजिए कि ये एक स्मॉल बॉल है, ये बड़ा बॉल है। ठीक है, ये दोनों रेस्ट पे बिफोर प्लेइंग वो आराम से बैठे हुए हैं, कोई फोर्स मूव नहीं कर रहे हैं, रेस्ट पे बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद तो m1 बॉल को तो शरारत सूझी, वो m2 के पास आया, उसके जाकर उसने टक्कर मार दी, हिट कर दिया और एक वो धमाका सा हुआ, टकराव पैदा हुआ। और जब टकराव पैदा हुआ, यहाँ पे मैंने टकराव को शो किया, एटा कोलिजन है ना, यहाँ पे टकराव हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो m1 की वेलोसिटी है v1 में चेंज होती है, या u1 था ना या v1 हो गया आफ्टर कोलिजन। और जो m2 की वेलोसिटी है v2 में चेंज हो जाती है,
अगर M2 ने उसको मारा था तो M1 ने उसको मारा था, तो M2 ने तो उसको मारना ही था ना। M2 ने तो उसके ऊपर रिएक्शन करना ही था ना। आगे जाकर हम इसकी में देखेंगे कि ये लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस पर एक्ट कर रहा है। यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्ट कर रहा है कि एक्शन द रिएक्शन। अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोग जाकर पढ़िएगा कि एक्शन द रिएक्शन होता है कि जो चीज़ एक्ट कर रही है उसका दूसरी चीज़ पर रिएक्शन करेंगे। छोटे बोल ने उस एक को मारा है तो बड़े बोल रहे तो उसको मारना ही था ना, वो कैसे चुप करके बैठा रह सकता था। इसी तरह अब इसके एक्सप्लेनेशन में यही सब कुछ आएगा जो मैं आपको बताया है। और ये डिपेंडेंस बच्चों, ये जो जो डिपेंडेंस आपसे पूछे जाए ना कि किस चीज़ पर डिपेंड करे, तो आपको उसके फॉर्मूले से आपको उस वर्ड से देखना है कि किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। मोमेंटम से पूछा है ना, मोमेंटम है तो इसमें डिपेंडेंस मोमेंटम के हवाले से पूछी जा रही है। मोमेंटम का फॉर्मूला आपसे पता है कि mv होता है, और जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूले की वैल्यू होती है वो चीज़ उसी पर डिपेंड कर रही होती है। ये इसलिए मैथ और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। अगर पूछा जाता है फोर्स की डिपेंड कि फोर्स किस पर डिपेंड कर रही है, तो फोर्स मैथ और एक्सीलरेशन पर डिपेंड कर रही है। इस तरह और भी कुछ पूछा जाए तो आप लोगों ने उसके फॉर्मूले से देखना कि किस पर चीज़ पर डिपेंड कर रही है। इसी तरह कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का हमने बता दिया था, सिस्टम ऑफ टू स्फीयर ऑफ अ मास 1 एंड मास 2। स्फीयर का मतलब होता है गोल चीज़, ये गोल ही थे ना, इसलिए इसको स्फीयर इस्तेमाल हुआ है। दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो सीधी लाइन में जा रहे था विद द इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड द फाइनल वेलोसिटी v2 द फाइनल वेलोसिटी v2। उसके बाद m1 जाता है, m1 sphere of a mass m1 approach the sphere of a mass 2 small ball mass 1 m2 के पास जाता है और टक्कर खा जाता है, उससे टकरा जाता है। अब हम लोगों ने इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन देखना है। इनिशियल मोमेंटम लोगों ने बिफोर का गला निकालना है। बिफोर ये था ना, और मैस 1 का निकालना है। ये मैस 1 हो गया, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम, ये ऊपर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 और v1 u1 इसकी वेलोसिटी थी, ये m और ये 2, ठीक है। यहाँ पे m1 हो गया, u1 हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास 1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास 2 हमारे पास m2 u2 हो जाएगा। अब टोटल निकालना है। टोटल हम लोगों ने इनिशियल में से फाइनल प्लस कर देना है, टोटल प्लस करके निकाला जाता है ना, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कोलिजन के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद फाइनल के बारे में बताएंगे। आफ्टर दिस सम टाइम, फिर देर बाद m1 हिट दी मैस m2 को हिट कर जाती है सम फोर्स, है ना, विद द सम फोर्स लगती है ना, जिसको वजह से हेड करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन m2 एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। जब m2 उसको हिट करेगा, m1 को हिट करेगा, m2 उसको हिट करेगा विद द सेम फोर्स। ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एक्शन द रिएक्शन होता है। छोटे बॉल ने मारा तो बड़े ने भी उसको मारा था। लेट देयर वेलोसिटी की वेलोसिटी चेंज हो गई और ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन का आपको v1 में चेंज कर दिया गया, u1 से v1 में चेंज कर दिया, लेकिन ना नॉर्मली उनके साइन चेंज कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे साइन को चेंज नहीं किया गया, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर दी गई है, ठीक है। रिस्पेक्टिव दे लेट देयर वेलोसिटी बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम हम लोगों ने निकालना है। अब फाइनल मोमेंटम हमारे पास m1 v1 यहाँ पर देगा ऑफ मैस का है, फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ मास 2 m2 v2। टोटल हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम लोगों ने जो असल बात है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पे आना है। हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हवाले से देखना था ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 और टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2। ये हो गया हमारे यहाँ तक डेरिवेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये इनिशियल निकाला था ना, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया हमारे पास फाइनल। इन दोनों को जब इज़ इक्वल तो कर दिया तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम एंड कंक्लूजन है दिस शोज दैट द
ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम द फोर एंड आफ्टर द कोलिजन में द कांस्टेंट विच इज़ द लो कंजर्वेशन। ये शो कर रहे हैं कि ये लो कंजर्वेशन ये शो कर रहा है कि बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन ये रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती है, बाहर की फोर्स नहीं करती, अंदर की फोर्स एक्ट करती है। ठीक है बच्चों, ये लो कंजर्वेशन ये एप्लीकेशन अगर आप लोगों पे आए, आप लोग अगले ना एप्लीकेशन ऑफ लो कंजर्वेशन मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग एप्लीकेशन में आए ना, अक्सर गन और बुलेट का लॉन्ग आ जाता है और ये इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को हमारी कोई बात समझ में ना आए या आप लोगों ने कोई सवाल करना हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गन एप्लीकेशन और कंजर्वेशन मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।